हमारे महाराज जी का सख्त आदेश है कि आप यहां से जाइए जेल, और जेल जाने के बाद जो जेल में कैदी हैं उनको जाके भोजन दो जाए। अब मैं जेल आ गई हूं, कैदी को आवाज लगाती हूँ, ए कैदी, कैदी। हे भगवान, आज मैं जेल में क्या देखती हूँ? यहाँ तो हमारे पति नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्राणनाथ, आप हमसे क्या बता कर आए थे, लेकिन मैं अपनी आंखों से आज क्या देखती हूँ कि आपके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया। ये दिन देखने से पहले मेरी जान की नहीं चली गई। कौन सी नाथ तुमने कौन सी नाथ तुमने किया है खता। जेल के सलाखों में आप सजा भुगत रहे। आप अपनी पत्नी से बतलाइए, कुछ मुझसे मत छिपाइए। सब कुछ बता देते हैं, सुनो। अर्शी मसरे हंस लौटा जब मैं सावरी, सेना सरहद से वापस आया और अपने बंगले में बैठा था।
महारानी चमेली ने दासी के द्वारा मुझे अपने सैन्य कक्ष में बुलवाया और जब मैं वहां पहुंचा तो प्यार के गीत को गुनगुनाने लगी और जब मैं उसकी बातों को इनकार कर दिया तो उसने मेरे हाथों में हथकड़ी डलवा कर और मुझे जिंदान में डलवा दिया। लेकिन और क्या समाचार है, बोलो। प्राणनाथ, आपने तो अपने विषय में मुझसे बतला दिया, लेकिन जब तक मैं अपने विषय में आपको नहीं बताऊंगी तो तुम्हें क्या मालूम होगा। आपने जिस दिन से मुझे मेरी झोपड़ी में छोड़ कर आए थे उसी दिन से आपका प्यार हमारी कोख में पल रहा था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जब गांव में लोगों को मालूम हुआ, मैं गांव में जिस तरफ से निकलती थी लोग मुझे ताने देने लगे थे। मैं ताने सुन सुन के बाद डूब चुकी थी। एक दिन मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने अपनी झोपड़ी से तुम्हारी खोज करने के लिए निकली, लेकिन उसी बियाबान जंगल की तरफ से आ रही थी। मैंने आके मुन्ने का जन्म दिया नाथ। क्या? हाँ, बेटे का जन्म? लेकिन अफसोस इस बात का है, हमारे बेटे श्याम कुमार के दाहिने हाथ में सर्प का निशान बना हुआ है। बेटे का नाम श्याम कुमार और उसके दाहिने हाथ में सर्प का निशान? हाँ प्राणनाथ, अब मुझे किसी बात का गम नहीं है। अगर आज हमारी माफी हो जाए ऐसा मत बोलो, तो हमें इसका कोई गम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के सहारा के लिए अब अपना बेटा हो गया है। ऐसा मत बोलो। लेकिन फिर जितनी जल्दी हो सके तुम यहां से निकल जाओ। जेलर के आने का समय है। अगर जेलर इस रात को समझ गया तो हम दोनों की फांसी हो जाएगी। इसलिए जाओ प्रे, निकल जाओ, निकल जाओ। नहीं प्राणनाथ, अरे मेरी तो बात छोड़ो, लेकिन कोई पत्नी अपने पति की इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। और आप कहते हैं आप यहाँ से निकल जाइए। ना जाने कितने दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई, क्यों ना आपके साथ मेरी भी फांसी हो जाए, लेकिन मैं अपने पति की इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहे। जिया बेकरार था, आज भी है और रहेगा। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहे। सदियों से पहले तेरा इंतजार था, याद करार था, आज भी है और कल भी रहे। सदियों से पहले तेरा इंतजार था, दिया बेकरार था,
जाने का समय है। अब थोड़ी देर बैठकर यही आराम करते हैं। खाना खाया? खाना खाया? मजा आ गया। मजा आ गया ना? अब तो एक ये बैरिंग तुम भी आ रहे हो। अरे ऊब गए साहब। हाँ, तुमको बाहर की सैर करा लाते हैं और घुमा फिरा के फिर लौटा लाते। हाँ, तुम हमसे चुम्मी मांग रहे हो। इतनी हम मोछे रखान, तुमको हम लेकिन नजर आ रहे हैं। बीड़ी बीड़ी? अरे भगवान, तुमका इतना मुंह देह है, मुंह से नहीं बोल सकते हो। ऐसे कर में चुम्मी मांग रहे हो। तुम आदमी सही खाई नहाते हो नहीं ना? तुमको हम कैप्टन पिलाएंगे। अरे हम सरकारी कर्मचारी है ना। ले लगाओ मुहे मां। अरे मारब नहीं, जिंदगी हमारा ठंड हो जाए। मुहे लगाओ। अपाई जान होली समारोह में जा रहे हैं और ज्यादा धुआं ना निकले। नहीं, एक धारा और लगा देंगे। कौन धारा? प्रदूषण वाला। नमस्ते, चली। भैया, अब वो लड़का श्याम कुमार बड़ा हो गया है और महाराज के कहने के मुताबिक मैं आज उसे सफाई कर्मी की नौकरी में लगाता हूँ। अरे बच्चा श्याम कुमार, श्याम कुमार, क्या बात है? चाय नाश्ता कर लिया? हो गया। देखो, ये राजमाता का कमरा है। करना क्या है? और राजमाता बड़ी खतरनाक है। मान लिया अगर राजमाता यहाँ आ गई तो समझो हमारी तो ऐसी तैसी, अगर हमारी ऐसी तैसी तो आपकी ऐसी तैसी। आखिर करना क्या है? राजमाता का कमरा है और यहाँ इतनी गंदगी फैली है, इस कमरे की सफाई करना है। अगर ढंग से सफाई न भय, एक को किरकिरी रह गए तो सोच लो राजमाता बड़ी खतरनाक है, हमारी ऐसी तैसी कर देंगी। अगर हमारी ऐसी तैसी तो आपकी ऐसी तैसी। आप जा सकते हैं और दोपहर में भोजन करने के लिए आ जाना, ठीक है? अगर रानीबा का देश तो मैं पहले चलता हूँ, रानीबा के कमरे की सफाई करता हूँ और उसके बाद सारे महल की सफाई करता हूँ। रानीबा के कमरे कवि और देखने में कितने सुंदर है। अगर देखने में इतनी सुंदर है और साथ गले में हो तो कितनी अच्छी लगेगी। आज तमीज को मैं अपने गले में पहन लेता हूँ। कौन सा जादू है कि नाक के सामने जाते इसके खुशबू से बेहोशी हालत। इस तबीज को लेकर माँ के पास चलता हूँ और सारी बातें माँ से बताता हूँ। आज ना जाने क्या बात थी, हमारा बेटा श्याम कुमार अभी तक आया नहीं है। मैं उनका इंतजार कर लेती। बेटा, क्या बात? मैं तुम्हारा कब से भोजन बना के इंतजार कर रही हूँ। आप कहाँ चले गए थे मेरे लाल? लेकिन माँ, क्या बात है? शायद आपको मालूम है राजमहल भी आपकी नौकरी करती। क्यों नहीं बेटा? और आज के बाद राजमहल मुझे नौकरी मिल गई माँ। हाँ बेटा। लेकिन माँ, जितने पैसे आपको मिलते हैं आज के बाद उतने पैसे मुझे मिलेगी माँ। कितनी खुशी की बात है। लेकिन माँ, आज रानी माँ का आदेश था महल की सफाई करने के, तो मैं पहले रानी माँ के कमरा पहुंचा सफाई करने के लिए। तो हुआ वहां से मुझे एक अनोखी चीज मिली माँ, एक तबीयत मिली और उसे देखकर मैं अपने गले पहना चाहा, लेकिन नाक के सामने जाते
इसके खुशबू से मुझे भी होशी हालत लगा माँ। क्या कहते बेटा तुम? मैं सच कहता हूँ माँ, लेकिन माँ आओ थोड़ी देर के लिए। मैं अपने कमरे पहुंचा और वहां पे मुझे नींद आ गई और नींद आने के बाद एक सुंदर सा ख्वाब आया माँ। अगर आप जानना चाहती तो सुनिए वो ख्वाब कैसा था और कैसा नहीं था माँ। सुनिए माँ। और ख्वाब माँ देखा आलीशान। अरे तुमने कैसा ख्वाब देखा? सुनिए माँ, आपसे मैं सबसे बता रहा हूँ। और ख्वाब माँ देखा आलीशान, रात से सब मुझे तो है यार। ख्वाब माँ देखा आलीशान, रात से सब मुझे तो है यार। और पहुंचाए थी पहाड़ी पे और वहाँ किया आराम। और पहुंचाए थी पहाड़ी पे और वहाँ किया आराम। एक सरोवर तीर है जहाँ बैठे थे गुलफाम। और देख कर मुझको सब है साथ, और देख कर मुझको सब है साथ, रास्ते सब मुझे तो है यार। बेटा कहिए माँ। लाइए इस ताबीज अपनी माँ को दीजिए। और रही बात ख्वाबों की मेरे लाल, तो ख्वाब कभी सत्य नहीं होते, हमेशा झूठे होते मेरे बेटा। हाँ मैं तुम्हारी माँ हूं, जो कुछ भी कहूंगी, जो कुछ समझाऊंगी तुम्हारी भलाई के लिए। सुनो मेरे लाल, मैं तुम्हें बतलाती हूँ। अरे भुला दो दिल से ख्वाब ख्याल। हाँ बेटा, भुला दो दिल से ख्वाब ख्याल, ख्वाब सब होते झूठे लाल। भुला दो दिल से ख्वाब ख्याल, भुला दो दिल से ख्वाब ख्याल, ख्वाब सब होते झूठे लाल। चल कर भोजन कीजिए, मुझे बहुत है काम। चल कर भोजन कीजिए, मुझे बहुत है काम। राज का सब छोड़ो जंजाल, राज का सब छोड़ो जंजाल, ख्वाब सब होते झूठे लाल। लेकिन माँ जी, आप कहती हैं कि ख्वाब झूठे होते हैं। नहीं माँ, ख्वाब जो भी होते हैं सत्य होते हैं, ख्वाब कभी झूठे नहीं होते माँ। बेटा कहिए माँ। ख्वाबों को आप अपनी दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए। आज चलो मैं अपने बच्चों को अपने हाथों से भोजन कराती हूँ। ठीक है माँ, अगर आपकी बात है तो मैं ख्वाबों भूल जाता हूँ और मुझे भूख लगी। चल कर भोजन दीजिए। आओ। यहाँ रहिएगा, तब तक हम जाते हैं ब्यूटी पार्लर। कल हमें देखवाई है
काल हमें देखवाई है जाए भौहे हुए सेट करा ली जाए, मसाज वगैरह करा ली शायद दुल्हनुआ पसंद आ जाए। और जब चू चू न करते धारा लगो जिंदगी झंड हो जाए। जब बजावे कहो तुम नहीं बजो तो अपना चू चू कर रहे हो। काल हमें देखवाई है जाए भौहे में सेट करा ली जाए, मसाज वगैरह शायद दुल्हनुआ पसंद आ जाए। और जब जूता सपति तुम भाई रानी अंदर कर दे आप। और जो जूता सपति तुमको क्या बोलते हैं? मोची। हाँ मोची के पास चले जाए, मुहिम पालिश करा ले। हो सकता हमको घंटा खान लग सकता है और आधो घंटे में वापस आ सकते हैं। और कतो भाग के न जाओ, नहीं खेतानी में दौड़ा गोली मारब। नमस्ते वो चली ठीक है। जेलर भी खतरनाक, अब चलता भी नहीं बैठ करा। क्या बात है? कौन सा ऐसा काम पड़ा जहां तुम्हें दोबारा यहां तक आना पड़ा? क्या बताऊं प्राणनाथ, कुछ ऐसा खास काम पड़ गया जो मैंने अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। सुनो मैं तुम्हें सब कुछ बतलाती हूँ। हमारा बेटा श्याम कुमार आज रानी माँ के कमरे में झाड़ू पोछा लगा रहा था और तकिए के नीचे इस ताबीज को पाया। देखिए लेकिन प्राणनाथ, हमारा बेटा इसमें कुछ खूबियां बता रहा था। कह रहा था माँ, जब मैंने इसको अपने गले में पहनने की कोशिश की, न जाने इसकी महक से मुझे बेहोशी क्यों आने लगी। आखिर ऐसी कौन सी खूबी है, आप बतलाइए क्या बात है इसमें? याद आया, याद आया, ये वही ताबीज है। इसी ताबीज के जरिए से महारानी चमेली ने मुझे भी बेहोश किया था। अच्छा, अब खेल में मजा आएगा। तुम यहां से जाओ और मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगा। जाओ। ठीक है, मैं तो चल रही हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। उस राजमाता से आप बच के रहना, नहीं कितनी समय तुम्हें डस ले। तुम जाओ और मेरी चिंता छोड़ दो। अब आने दो जेलर को। अब जेलर को इसी ताबीज के जरिए से बेहोश करूंगा और इन जंजीरों को तोड़कर निकल जाऊंगा। आने दो साले जेलर को। देखिए काल हमें कारज का घर है और हमका दिखवाई है देखा है। थोड़ी देर हम भी आराम कर ले, थोड़ी देर तुम भी आराम कर लो, ठीक है ना? हाँ ठीक है। जेलर बेटा काम से। आज तक मैं हैरागढ़ के सम्राट चंद्रसेन की सेना का सेना नायक सेनापति रणबीर प्रताप सिंह था। अब आज के बाद रणबीर प्रताप सिंह का नाम खत्म हो गया और अपने आप को डाकू गंगा के नाम से मशहूर करूंगा।
और भवानी और नाग और चमेली अगर दौड़ा दौड़ा कर गोली नहीं मारा तो समझ लो अपनी माँ के कोख से पैदा नहीं हुआ। कहाँ गवा? भाग गा मारर पिरहन करियावत रहन और हुरमुड़ तो है ही नहीं। मान लो पकड़े जाई कहा पेल के मनई बना दिए। अब हम जाते हैं रायबरेली और पेपर में क्या बताऊं मंत्री जी ने मुझे जो ताबीज ला कर दिए थे वो ताबीज न जाने कहां गिर गई और कहां खो गई उसका कोई पता नहीं चल रहा। देखती हूँ अपने सैन में। क्या बात है महारानी चमेली, ऐसा लग रहा है कि आप अपने सैन कक्ष में कुछ खोज रही हैं। कुछ खो गया है क्या? नहीं स्वामी, कुछ नहीं खोज रही हूँ। हमने जब नजर उठाई तो देखा कि आप जैसे कुछ खोज रही हैं। कुछ खो गया है क्या? नहीं स्वामी, मैं कुछ नहीं खोज रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रिय चमेली, तो मृग नैनी मृग लोचनी, मृग नैनी मृग लोचनी, गुल बदनी गुल तुम बिन सोनी सेज है, चलो करे आराम। आज मौसम भी मस्त है और जब से मैंने तुम्हारे साथ शादी की है, जब भी आपके सैन कक्ष में आता हूं तो अचानक मुझे नींद आ जाती है। लेकिन आज के मौसम को देखते हुए मैं आपसे यही कहूंगा, चमेली कही महाराज। आओ, आज मौसम भी सुहाना है और इस सुहाने मौसम में हम और आप थोड़ी देर बैठकर सेज पर आराम करते हैं और अपने दिल की हसरतों को पूरा करते हैं महारानी। महाराज, और महाराज करिए नहीं प्यार की मुझसे तबीयत को क्या हुआ है तुम्हारी? महाराज, न जाने क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सर में जोरों से दर्द हो रहा है महाराज। प्रिय चमेली, बहाने मत बनाओ,
वैसे भी जब से मैंने आपके साथ शादी की है, जब भी आपके सैन कक्ष में आता हूं नींद में सो जाता हूं, और आज मौसम सुहाना है इसलिए कहता हूं आओ थोड़ी देर सैन कक्ष में चलकर शेष पर विश्राम करते हैं। महाराज, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुझसे प्यार क्यों नहीं करती हूं। मैंने शादी तुमसे नहीं, क्या? तुम्हारी दौलत से की हूं, और मुझे चाहने वाला तो कोई और है। कहो, तूने मेरे साथ धोखा किया है, तूने मेरी दौलत से प्यार किया है, और तुझे चाहने वाला कोई दूसरा है। अरे महाराज, जरा अपनी शक्ल को देखो। गंगा जी में पांव लटकाए हो और मुझसे प्यार करोगे? मुझे चाहने वाला कोई और नहीं, इसी रात दरबार का वो मंत्री भवानी सिंह है। और शराब ज्यादा नमक खराब ने मेरे साथ कटारी की है। क्यों नहीं? तो खबरदार, अब रोक अपनी जुबान, खबरदार, अब रोक। और अपनी जुबान फजर होते ही फांसी पे लटकाऊंगा। मैं बुलाए अपने आशिक तो बेहया, साथ में मुझको फांसी मैं दिलवाऊंगा। हरामजादी, तूने मेरे साथ धोखा किया, और उस हरामजादे टुकड़खोर ने मेरे साथ गद्दारी की। तुम दोनों को फांसी के फंदे पर लटकाऊंगा, और बुला अपने आशिक को, मैं तेरी गर्दन पकड़कर तुझे भी मार दूंगा। अरे बच्चा! महाराज चंद्रसेन, अगर महारानी के गिरेबान पर हाथ डाला तो इतनी गोलियां मारूंगा डाल दे राम कि सिंह। तुम्हारा पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकेगा। राम सिंह, महाराज के हाथों में हथकड़ी लगाओ और इसे घसीटते हुए अपनी जेल में डाल दो। ठहरो मंत्री जी, ऐसे नहीं। ये हरामजादा हम दोनों को प्यार को देख न पाए, ये काम करिए। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, इस हरामजादे की दोनों आंख फोड़ दीजिए। क्या? महाराज चंद्रसेन, ये अपनी दोनों आंखें ठाकुर भवानी सिंह को दे दो। हरामजादे नमक हराम, हमारे ही टुकड़ों में पला, हमारे ही नमक को खाया, आज हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। कुत्ते, तू जब मरेगा तो तेरे जिस्म में कीड़े पड़ेंगे, ये मेरा श्राप है। महाराज चंद्रसेन, जिसके साथ हमने तेरी शादी करवाया था ना, ये तो हमारी बचपन की रखैल है। और महारानी का हुक्म तो बजाना पड़ेगा। ये दोनों कीमती आंखें मुझे दे दो। दोनों मेरी शादी एक लड़की के साथ करवा था। ये दोनों कीमती आंखें मुझे दो। ये दोनों हरामजादा मुझसे प्यार करेगा? महारानी चवेली, बोलिए। अभी हमारा एक दुश्मन और बचा है। वो कौन सा दुश्मन है? जो वो सेनापति प्रताप सिंह है, जो आज हमारी जेल में बंद है।
कि उसे लाया जाए और फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। तो मंत्री जी देर मत करिए, परशुराम दादा को बुलाइए और तुरंत फांसी पे चढ़ाइए। राम सिंह जाओ यहां से जेलर को बुला के ला। अरे जेलर, तेरी जेल में एक कैदी बंद है, उस कैदी को लेकर के यहाँ पर आओ। अरे उसको लाने से पहले खुशखबरी तो सुनो। खुशखबरी? बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। वह खुशखबरी सुनकर पूरा राजमहल जगमगा उठेगा। इतनी बड़ी खुशी है? ये तो बता कि खुशी कौन सी है? खुशी वाली बात यह है, लेकिन तय कि आप हंसो तो पहले बता कि वो खुशी कौन सी है? अरे वो खुशखबरी सुनकर पूरा राजमहल जगमगा उठेगा। क्या? कौन सी खुशी है रे? पहले थोड़ा सा सोता है कि हंसोता है। अब बता कि वो खुशी कौन सी है? खुशी वाली बात यह है महारानी जी, आप तय के हाथ दियो। बोल वो खुशी कौन सी है? एक बार आओ हाथ दियो। बोल कौन सी खुशी है? खुशी वाली बात यह है जो सेनापति जेल में था उसे लेकर यहाँ पर आओ। खुशखबरी तो सुनो, जो सेनापति जेल में था वो भाग गया। अबे जेल में किसकी ड्यूटी थी? उसी की थी। क्या साले जेलर का पीछे बैठा लेगा? क्या जेलर का पीछे बैठा लेगा? पकड़ के ला साले जेलर को, जेलर को पकड़ के ला साले को। निकाल दे नक्षत्रा, यही है महाराज चंद्रसेन का राजमहल और वो यही कही है नक्षत्रा। साले चोर उठाई गिरो, बगैर इजाजत के महल के अंदर कैसे आ गए ना तुम लोग? कौन हो तुम लोग? हमें किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अरे आखिर हो कौन? अभी तू मुझे जानता नहीं है। कौन हो तुम लोग? कि मैं कौन हूँ? और आया ऊंचा पानी से और लेकर भारी आग, आया हो जापान से और लेकर भारी आसी, और जादू जादू कर जापानी का मेरा करो विश्वास। और बच्चे, अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो सुन, और हुनर अपना दिखाऊंगा, कभी देखा नहीं होगा। हुनर अपना दिखाऊंगा, कभी देखा नहीं होगा। और यकीन पल भर में आ जाए, कभी सोचा नहीं होगा। सब बताऊंगा, तो कर जाए आप जो चाहे, पूछे सब बताऊंगा। और करिश्मा, अपने जादूगरी का करिश्मा, करिश्मा वो दिखाऊंगा, कभी देखा नहीं होगा। मशहूर कर जादूगर सैलानी नाम है हमारा। और अगर तुझे विश्वास नहीं तो बोल क्या जानना चाहता है, क्या पूछना चाहता है? हम अपने जादू से हर चीज का पता लगा सकते हैं। कभी हमारी झोली को हाथ नहीं लगाना, वरना मर जाओगे साले।
जादूगर, अगर आप जापान के माने जाने जादूगर हैं तो आपको हमारे 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अवश्य देंगे। वो प्रश्न कौन से हैं? हमारा पहला प्रश्न ये है कि हम दोनों लोगों की हार्दिक इच्छा क्या है और हम दोनों लोग चाहते क्या है? काल दे, तुम्हारी हार्दिक इच्छा यही है कि तुम इस खैरागढ़ राज के सम्राट बनना चाहते हो और महारानी चमेली तुम्हारे साथ सुभोग करना चाहती है। जादूगर, ये सब आपको कैसे मालूम होगा? हम हर चीज का पता लगा सकते हैं। और बोलो, क्या जानना चाहते हो? दूसरी बात, एक हमारी जेल में कैदी बंद था, वो अचानक हमारी जेल से फरार हो गया है, तो उसके भागने के पीछे का राज क्या है? क्या त्रिकाल दे बालक, हम उस कैदी के विषय में आपसे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। बोलो। महारानी चमेली के गले में एक मायावी तिलस्मी चौही थी। अरे वो तो अब भी है। लाओ, हम उसे देखना चाहते हैं। दिखाओ महारानी चमेली चला के दिया। अरे मंत्री जी, वो तबीज तो न जाने कहाँ मुझसे गिर गई। मैं तो उस तबीज को जान ही नहीं पाई कि किस वक्त गिर गई वो। कहाँ कहाँ गई हो? मैं ढूंढ के ला रहा हूँ उस ताबीज को। अब वो ताबीज तुझे कभी नहीं मिलेगी बच्चे। सुन, महारानी के गले से टूटकर ताबीज महारानी के सैन कक्ष में गिर जाती है और उस कक्ष की सफाई करने के लिए एक तुम्हारे यहाँ श्याम कुमार नाम का लड़का है। वो कक्ष की सफाई करने के लिए आता है। उसकी नजर उस ताबीज पे पड़ती है, उस ताबीज को उठा लेता है और अपनी माँ सावरी को दे देता है। इसका मतलब कि वो सावरी श्याम कुमार की माँ है। हाँ, और जब वो ताबीज सावरी पा जाती है तो वही ताबीज ले जाकर जेल में सेनापति रणवीर प्रताप सिंह को दे देती है। वाह जादूगर वाह, पहली बात तो तुम्हारी सत्य निकल गई, लेकिन दूसरी बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों शमशान घाट के मुर्दा खाने वाले ढोंगी हो। अगर वो कीमती ताबीज नौकरानी के हाथ में लग गई तो बगैर पहचाने हुए व्यक्ति को जेल में जाके क्यों दे देगी? अच्छे, तुम्हें मालूम नहीं है कि सेनापति रणवीर प्रताप सिंह ही सावरी का पति है क्या? और जब वो ताबीज पा जाता है तो जेलर को बेहोश करके जेल से फरार हो जाता है। ये तो रही तुम्हारे काम की बात, लेकिन हम जापान से क्यों आए हैं भी जान लो। बोलो किस लिए आए हो? जो तुम्हारे हाथ से आपको नाम का रहता है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी? हाँ, वो हमारा बहुत पुराना शत्रु है। अगले जन्म में वो मेरे हाथों से मारा गया था। यह उसका पुनः जन्म है और इस जन्म में एक बालक के रूप में तुम्हारे महल में पड़ रहा है। हम जापान से उसे पकड़ने के लिए आए हैं। अगर वो इच्छाधारी नाग है तो आप उसे पकड़ के अपने जापान लेकर के चले जाइए। हम अवश्य पकड़ेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी मां सावरी के हाथों में हथकड़ी डालकर इस खंभे से बंधवा दो, ताकि हम उसे आसानी से पकड़ सकें।
साला नागराज हमारे बस में हो चुका है, अब ये कहीं नहीं भाग कर जा पाएगा। हम बीन बजाएंगे और ये नागराज हमारे पीछे पीछे खुद ब खुद आएगा। जाए